ठाकुर जी की द्वारिका लीला भगवान की योग पीठ है। वृंदावन ठाकुर जी की रस पीठ है। मथुरा ठाकुर जी की तत्व पीठ है। हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र भगवान की कर्म पीठ है और द्वारिका प्रभु श्री कृष्ण की योग पीठ है। या बार हम शुरू तो योग सो भय पर फिर रस में ऐसे घुल गए, सोचे कुछ योग सूत्र आप रट के भी आयो, कुछ कहेंगे पर इनकी कौन माने महाराज। कल जब भाई श्री जा रहे मंदिर, अब रंग से तो आदमी सावधान रहना ही चाहे, हम भी रहे कच थोड़ी बहुत आजकल एलर्जी डस्ट ये सब भी होवे और रंगन को पक्कोपन भी ना पता नॉर्मली। तो घुसते समय हमसे तो पूछी ना, मैंने अपने लोगों से पूछी कि भैया भीतर, बोले कोई नहीं रात्रि को समय अब कहाँ रंग होगा। चली गई। अब गए सामने में इनसे कही तो सही कि आगे हमें लग रहा है कि भीषण रंग है सके, मन हो तो पीछे चलो। अरे ना ना कोई नहीं, कुछ थोड़ा बहुत। और जब बाद में हैरान कर दिए सबरे, बाहर निकलते ही बोले वृंदावन का ठाकुर भरोसे लायक नहीं है। निकलते ही बोले वो, और हम लोग ताली दे के हंसे। सही बात है। बोले वृंदावन का, मैंने तुम द्वारिका वाले की अभ्यासी हो, तुम कहाँ जाना महाराज। वृंदावन को ठाकुर भरोसे लायक नहीं है, अपनी चलावेगा। बिल्कुल सही बात है। वृंदावन को ठाकुर भरोसे लायक नहीं, वृंदावन की ठकुराइन भरोसे लायक है। बिल्कुल साची मानिए तो दौड़ जाओ या कुका छुपा तो है, पर ये मालूम है ना कितनों भी दौड़ जाए, कहीं तक भी चलो जाए, पर लौट के तो एक ही जगह आवे को। हमारी श्री प्रिया जी को राधा या हमारे तो हम लोग राधे राधे करते डोले। हमने उनसे कही भाई आपके यहाँ हुए जय श्री कृष्ण, हमारे यहाँ तो हुए जय श्री राधे महाराज को पता, हमें तो पहले ही पता है। भरोसा तो केवल एक प्रिया जी के दृढ़ चरणन को हो गया। सो हम यह बात अब इसलिए याद आई कि हम बड़े विचार से बैठे, हमने फोन में और अपने ग्रंथ से, क्या फोन में थोड़े ज़्यादा पुस्तक हमारी रहे में, यात्रान में हम सब तो ले जा नहीं सके आजकल। अब जो विज्ञान ने साधन दिया है तो उसका यूज़ कर लेना चाहिए। सोची राखी, योग सूत्र डाल राखी लाला की भैया कछु चर्चा करेंगे इनकी। अब ये रसिया ठाकुर है, कहाँ महाराज कहाँ से कहाँ बात ले गई। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की योगमयी पीठ है। वहां भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ साथ बिलग बिलग लीला प्रसंगों में, जिसका विस्तार तो असीमित है, आप कितना भी करते चले जाओ, पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रमुख विवाह ये द्वारिका की लीला में भय हैं। और ये 8 मुख्य पत्नियां अलग अलग तरीके से परिभाषित हुई हैं। गीता में भगवान ने कहा भिन्न प्रकृति रष्टधा, प्रकृति के 8 प्रकार हैं। तो ये एक एक महर्षि, एक एक प्रकृति है।
इवन पश्चिम के दर्शन में भी प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है, जिसको हम मैटर एंड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। एवरीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। व्हेन अ मैटर बिकम prominent, for example, if you're just looking at the projection, not the projector, then only you will be called as materialistic, because the matter is important now. But when slowly one can recognize the energy behind every action, behind every existence, when not just the projection, in fact the projector, then you slowly move your consciousness from materialism to spirituality. Recognizing the creator, not just the creation, makes you a spiritual being. But somehow, doing meditation or pranayam or yoga practices, which is also deep rooted with the Vedic wisdom, now defined as a spirituality, though these are just a simple and humble practice to achieve and understand not just the projection, in fact the projector, isn't it? In fact, everything whatever do in our Vedic establishment, everything is a spiritual. दुकान खोलते में भी अपने यहाँ भगवान जी रखे जाओ। बड़े से बड़े वाद्य में ईश्वर का दर्शन होता है। बाबा एक बार सफर कर रहे थे, रविशंकर जी सितार, साथ में सामने वाली सीट पर थे। पुरानी बात है, रात्रि का समय था, सो गए दोनों। तो निवृत्त होने के लिए बाबा उतरे तो देखा नीचे कोई लेटा हुआ है। तो हटाकर एकदम लाइट जला के देखा तो वो नीचे लेटे हुए थे और सितार बर्थ के ऊपर रखा हुआ था। बोले मैं इसके बराबर कैसे लेट जाऊं? तो यहां तो हर चीज के भीतर ईश्वरता का अनुभव होता है। भारत इन दोनों व्यवस्थाओं को साथ लेकर चलता है। एवरीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। इसलिए श्री कृष्ण और अष्टपट रानियां उस रूप में प्रकट होती हैं। फिर वहीं एक एक पटरानी अष्टांग योग की भी स्वरूप है। आपने अष्टांग योग के सभी अंशों को, है ना लाली, इस आयोजन में लगभग स्पर्श किया। तो जब आप आसन पर थे या प्राणायाम कर या प्रत्याहार या धारणा में थे, पूरे क्रम में थे, तो उस एक एक क्रिया को ऐसे समझो कि वो रुक्मणी है, सत्यभामा है, नागनी जीती है, सत्या है, कालिंदी है। और उसको करने के बाद जो आपको आनंद की अनुभूति हुई है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो श्री कृष्ण है। इन सभी क्रियाओं का आधारभूत तो आनंद है ना। तो मैंने कहा चलो इतने दिन हो गए, आज थोड़ा सा योग से, भागवत योग कथा है तो उसी तरफ ले चलो। जितनी देर जो चलवे देगो वो। ये आठों पत्नियां, आठों योग की स्वरूप है।
सब कुछ प्रधान है, सब कुछ प्रमुख है। एक एक चीज, एक एक वस्तु में साधनी है। डॉक्टर साहब, समाधि भी लग जाए पर इसके बाद भी आसन का महत्व है। आठों एक साथ घटित होंगी तब परिपक्वता बनेगी। चाहे आप भक्ति योग के उपासक हो, चाहे ज्ञान योग के उपासक हो, चाहे ध्यान योग के उपासक हो, चाहे हठ योग के उपासक हो। भागवत के हमने 4 शब्द के 4 अर्थ आपके सामने किए। कई बार आज समय ये देखा जाता है कि कोई एक योग का उपासक दूसरे योग के उपासक के साथ इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का विचार करता है। हम तो भक्ति योगी हैं, आप तो हठ योगी। वो हम तो हठ योगी हैं, पता है। सामने आदमी माला फेर रहा, अपनी एड़ी को अपनी गर्दन पर रख सकता है? हम कर सकते हैं, तू माला ही फेर रहा है। ये बहुत जरूरी बात है आज लास्ट वाले दिन। कोई क्रिया योग का उपासक है तो सोचता है ध्यान योग में क्या है।